वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा मेटालिक क्रिस्टल और आज हम देखने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब हम स्टडी करेंगे तो हमको अच्छी तरह पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्रिस्टल से बना होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्रिस्टल से बना होता है। तो जब हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करना पड़ेगी तो अल्टीमेटली हमको क्रिस्टल की स्टडी करना पड़ेगी। लेकिन क्रिस्टल की स्टडी करना मतलब क्या करना है कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। तो अल्टीमेटली हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। तो इसका सीधा ताल्लुक ज्योमेट्री से है। ओके, और क्रिस्टल ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा ये 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा, क्या 3 डायमेंशनल होगा? यस, बताइए क्या होना चाहिए? क्योंकि ये कुदरत में नेचर में मौजूद है तो क्या होना चाहिए? मैं यहाँ नेचर में मौजूद है, आप नेचर में मौजूद है, तो आपकी जो बॉडी है ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस यस, हमारी जो बॉडी होती है ये 3 डायमेंशनल होती है। हमारे बॉडी में से हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वैसे ही ये क्रिस्टल की जो बॉडी होती है ये भी 3 डायमेंशनल होती है। इस बॉडी में से भी हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे वो कौन से डायमेंशन में करेंगे? 3 डायमेंशन में करेंगे। तो जब हम 3 डायमेंशनल स्टडी करेंगे क्रिस्टल की, तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे कि क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है तो वो हम उसको स्टडी कैसे करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस मेथड का नाम है क्रिस्टलोग्राफी। क्या नाम है? क्रिस्टलोग्राफी। और ये एक्सरे टेक्निक है और इसके थ्रू हम जो है तो क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात बताई गई है, देखिए, द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल is described using 2 terms, namely lattice and basis। क्या बात बताई गई बेटा कि देखिए यहाँ पर लैटिस ये वर्ड यूज हो रहा है, लैटिस प्लस बेसिस, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म होगा बच्चों? क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो क्रिस्टल ये 2 पार्ट से बना हुआ है, पहला पार्ट है लैटिस और दूसरा पार्ट है बेसिस। तो ये दोनों का मतलब हमको समझना है कि लैटिस किसे कहा जाता है और बेसिस किसे कहा जाता है। और क्रिस्टल ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल में लैटिस और बेसिस की अरेंजमेंट कैसी होगी? 3 डायमेंशनल होगी और एक ऑर्डर में होगी। ओके, तो हम देखते हैं क्रिस्टल, लैटिस and basis। Lattice is a geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array। क्या मतलब है बच्चों इसका? array मतलब एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। Lattice is a geometrical arrangement of points। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर निकालूंगा। इस तरह से कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर ऐसे निकालूंगा। बच्चों, ये पॉइंट निकालने का पहला तरीका है जिसको हम ए बोलेंगे, और ये पॉइंट निकालने का दूसरा तरीका है जिसको हम बी बोलेंगे। अब आप बताइए कि कौन से तरीके से हमारे जो पॉइंट है वो उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक ज्योमेट्री फॉर्म होगी, मेथड ए से या मेथड बी से।
यस, बिल्कुल सही सोचा आपने कि मेथड ए में जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई पीरियोडिक एरे नहीं है, कोई पीरियोडिक ऑर्डर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर इनको कनेक्ट करने के बाद कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या शेप तैयार नहीं होगा। लेकिन जो मेथड बी है उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं तो उसमें पीरियोडिसिटी नज़र आ रही है। ये पार्टिकल में एक रो भी तैयार हो रही है और एक वर्टिकल कॉलम भी तैयार हो रहा है। ओके, तो वर्टिकली भी एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी एक ऑर्डर नज़र आ रहा है। तो इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल शेप तैयार होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लैटिस किसे कहेंगे? ये ए वाले को हम लैटिस कहेंगे या जो बी की अरेंजमेंट है उसको हम लैटिस कहेंगे? बताइए। बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो बी मेथड है इसे हम लैटिस कहेंगे और जो ए वाला है इसे लैटिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ए में जो पॉइंट्स रखे गए हैं ये पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप या स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेथड बी है उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं उनकी सीक्वेंस आप देखिए, कितने डिसिप्लिन में रखे हैं, कितने ऑर्डर में रखे हैं, कितनी पीरियोडिसिटी में रखे हैं। इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या शेप तैयार होगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि 3 डायमेंशनल कहा गया है। अभी ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको एक ही प्लेन में नज़र आ रहे हैं। ओके, ये दे आर प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ माई ब्लैक बोर्ड। तो अभी फिलहाल हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल बोलेंगे, 2 डायमेंशनल बोलेंगे, क्या 3 डायमेंशनल बोलेंगे? बताइए। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसे हम 2 डायमेंशनल बोलेंगे। क्यों 2 डायमेंशनल बोलेंगे? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में से आप 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, एक्स और वाई, कोई भी दो एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर हमको 3 डायमेंशनल बनाना है, यस, क्या बनाना है? 3 डायमेंशनल, यानी एक थर्ड एक्सिस भी ड्रॉ करना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये पॉइंट के बैक साइड में भी पॉइंट नज़र आना चाहिए। ये पॉइंट्स के बैक साइड में भी पॉइंट्स नज़र आना चाहिए। जैसे कि ऐसे देखिए, मैं कोशिश करता हूं यहां पर बताने के लिए। आप इमेजिन कीजिए, लाइक दिस, इस तरह से बैक साइड में होना चाहिए। तो जब बैक साइड में है तो इस पॉइंट के फ्रंट साइड में भी पॉइंट्स होना चाहिए और वो फ्रंट साइड के पॉइंट्स हमको जस्ट इमेजिन करना पड़ेंगे। यहाँ तो नज़र हम बता नहीं सकते, हमको लिमिटेशंस है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बैक साइड में भी पॉइंट है, फ्रंट साइड में भी पॉइंट है, लेफ्ट साइड में भी पॉइंट है, राइट साइड में भी पॉइंट है। सपोज आप स्टडी के लिए ये पॉइंट ले रहे हो तो ये पॉइंट के चारों तरफ आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, लेकिन बैक साइड में भी है और सामने भी है। इसी को कहा जाता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैटिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। बच्चों, ये लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस का मतलब होता है कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर। लैटिस मतलब नेटवर्क है, एक जाल है। तो यहां पर हर एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस। तो ये लैटिस पॉइंट्स है जो लैटिस के अंदर मौजूद है। तो ये पॉइंट अभी सिर्फ एक ढांचे का काम करेंगे, ये क्रिस्टल का ढांचा बनाएंगे, क्रिस्टल का स्केलेटन बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हम दीवार बनाते हैं
जब हम दीवार बनाते हैं तो जो दीवार कैसे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उस क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, ईंट, ब्रिक है, ब्रिक ऑफ वॉल है। लेकिन बच्चों दीवार बनाते समय आपने देखा होगा कि जब दीवार की जो पहली ईंट रखी जाती है, कहाँ रखी जाएगी, सबसे नीचे रखी जाएगी। तो वो ईंट रखने से पहले वो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो मिस्त्री क्या रखता है, पहले कंक्रीट रखता है कि पहले ईंट रखता है? यस, क्या रखेगा, कंक्रीट रखेगा। यस, पहले कंक्रीट बिछाएगा, फिर उसके ऊपर ईंटों की लेयर बिछाएगा, फिर उसके ऊपर और कंक्रीट बिछाएगा, फिर उसके बाद सेकंड लेयर आएगी ईंटों की, इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने जस्ट लाइक वैसे ही किया है। ये जो पॉइंट्स हमने बना लिए हैं ये एक्चुअली कंक्रीट है, ये कंक्रीट है। और इस कंक्रीट के लेयर के ऊपर अब हमारे ब्रिक्स मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखूंगा इस तरह से, लाइक दिस। ये हमारे एटम्स हैं या आयंस है या जो भी एंटिटी है उस क्रिस्टल की, वो इस तरह से रखी जा रही है। देखिए इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल तैयार करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। जैसे कि वॉल तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, नंबर एक कंक्रीट और नंबर दो ब्रिक, तो वो वॉल तैयार होगी। उसी तरह यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, लैटिस पॉइंट चाहिए प्लस बेसिस चाहिए। ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लैटिस पॉइंट बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। और इसे क्या कहेंगे, बेसिस। बेसिस मतलब क्या, कोई भी पार्टिकल उस क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इनको जब हम ये लैटिस पॉइंट पहले रखेंगे, उसके ऊपर बेसिस रखेंगे, तो हमको क्या नजर आएगा बच्चों, ये ऐसे नजर आएगा, इस तरह से। तो ये हो गया क्रिस्टल का, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये क्रिस्टल है, इसी को हम क्रिस्टल बोल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जब मैं कंक्रीट के ऊपर ईंट रख दूंगा तो नीचे जो कंक्रीट है वो दब गया है, अब आपको नजर नहीं आएगा। तो वैसे ही ये जो लैटिस पॉइंट है अब नजर नहीं आएगा आपको, अब आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिस नजर आएगा, इस तरह से, लाइक दिस। ये हमारा तैयार हो गया इस तरह से, लाइक दिस। तो वैसे यहां भी आपको दिखेगा ये पूरा ढक जाएगा और ये इस तरह से नजर आएगा, लाइक दिस। तो इसे कहा जाता है क्रिस्टल। लेकिन फिर भी एक बात हमारे माइंड में एक डाउट है, ये हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए, सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर अटैच्ड टू द लैटिस पॉइंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। Lattice is nothing but a three-dimensional arrangement of points in the crystal। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर लैटिस निकालेंगे। बच्चों ये होगा लैटिस। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लैटिस उसे कहा जाता है कि वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, और जिनको कनेक्ट करने के बाद एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप तैयार होना चाहिए। तो अगर हमारा जो पर्पस है ये पॉइंट्स निकालने का, कि हमको यहाँ पर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, लाइक दिस।
तो लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लाइंस, और ये लाइंस और यहाँ पर हर एक लैटिस पॉइंट पर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसे हमने क्या कहा है, बेसिस कहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। लैटिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल। ये पूरे लैटिस के 3 नाम है बच्चों। पहला नाम तो आपको नजर आ रहा है, लैटिस। दूसरा नाम है स्पेस लैटिस, और तीसरा नाम है क्रिस्टल लैटिस। तो लैटिस को स्पेस लैटिस क्यों कहा जा रहा है कि ये जो लैटिस है ये उस क्रिस्टल के पूरे बॉडी में, उसके पूरे अवेलेबल स्पेस में फैला हुआ है, इसीलिए उसे स्पेस लैटिस कहा जा रहा है। आप कोई भी एक पॉइंट इस लैटिस में का देखिए, उसके अतराफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सिमिलर पॉइंट्स है, सभी तरफ एक जैसा एनवायरनमेंट है, इसीलिए इसे स्पेस लैटिस कहा जा रहा है। और ये लैटिस पॉइंट्स निकालने का पर्पस क्या है कि हमको इस पॉइंट के ऊपर बेसिस रखना है और इन सारे लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो ये लाइन से कनेक्ट करने के बाद ये 1 डायमेंशन में हम इसको लाइन बोलेंगे, लेकिन 3 डायमेंशन में हम इसको एज बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? एज। 3 डायमेंशनल में उसको क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो ये एजेस फॉर्म हो रहे हैं, 4 एजेस फॉर्म हो रहे हैं, और एक क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। तो यूनिट सेल कहाँ पर मौजूद होता है? लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में। एक क्रिस्टल लैटिस में कितने यूनिट सेल मौजूद हो सकते हैं? 1 2 3 4, सो मेनी। यस बताइए। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने कि एक क्रिस्टल लैटिस में सो मेनी यूनिट सेल्स मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि एक क्रिस्टल लैटिस में सो मेनी लैटिस पॉइंट्स है, और जब सो मेनी लैटिस पॉइंट्स रहेंगे तो यूनिट सेल भी सो मेनी रहेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल बना सकते हो। चलिए यहाँ क्या लिखा है देखेंगे। दस क्रिस्टल इज द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स बाय अटैचिंग अ बेसिस to each of the lattice points. It is represented by the following equation. Dear student, यहाँ पर आपको लैटिस निकाल कर बताया गया है। ये लैटिस है और ये बेसिस है। बेसिस में आपको यहाँ पर, बेसिस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये वाला जो डार्क कलर से बताया गया है ये सामने वाला पॉइंट है, सामने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये जो हॉलो स्फीयर आपको पीछे बताया गया है ये बैक साइड वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। आपको 2 डायमेंशन में बताने की कोशिश की जा रही है इस बुक के अंदर। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, ये अरेंजमेंट एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये डार्क कलर का पार्टिकल है, इसके बैक साइड में भी उसी तरह का पार्टिकल है जिसको हॉलो स्फीयर के फॉर्म में बताया गया है, और इस डार्क कलर के पार्टिकल के सामने भी जो है तो पार्टिकल होगा इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली है। पहला पॉइंट इस वीडियो में हमको क्या सीखने को मिला है कि लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है। लैटिस का मतलब नेटवर्क होता है, क्योंकि ये लैटिस, जितने भी लैटिस पॉइंट्स नज़र आते हैं इन सब को लाइंस के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं, और ये इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और लाइंस कनेक्ट करने के बाद एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट का मतलब होता है 1 सेल। ऐसे बहुत सारे सेल्स, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद है, वैसे ही क्रिस्टल के बॉडी में बहुत सारे यूनिट सेल्स मौजूद है। तो उम्मीद कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट सेल को हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिट सेल मतलब क्या, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या है, यूनिट सेल की डायमेंशंस क्या है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।